जब पहुंच गई आवाज शाहजहांपुर, शाहजहांपुर नहीं तो निगोरी तक तो पहुंचे ही। महाराज इंद्र ने पूछा ये आवाज कहां से आ रही है? लोगों ने कहा कजरी नूरपुर से आ रही है। अच्छा, नारद जी ने कहा महाराज यही तो मुझसे देखा नहीं गया। क्या आपकी वर्षों की पूजा चली आ रही थी और छोटे से बालक ने आपकी पूजा बंद करवा दी? इनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया और गणम सांवत्तकम नामा मेघानाम चांद कारण, मेघों को आदेश दिया कि जा करके सारे ब्रजमंडल को बहा दो। गणम सांवत्तकम नामा मेघानाम चांदिवरम इंद्रप्राचोदयत बुद्धो वाक्चाहिष्मानुता वाचालम मालिकम भक्तम। उस वाचा, उस मूर्ख की बातों में, उस बच्चे की बातों में आकर के इन लोगों ने मेरी वर्षों की पूजा बंद करवा दी, जाकर के सारे ब्रजमंडल को बहा दिया जाए। अब तो जो महाराज प्रलय के समय जो बारिश होती है, मूषण की समान धार गिरने लगी ब्रजमंडल में। अब तो बार बार सखा सभी दौड़ दौड़ करके भगवान के पास गए, भगवान बचाइए, भगवान बचाइए, भगवान बचाइए। भगवान ने कहा चिंता मत करिए आप लोग, और भगवान ने सबको ला करके कहा कि चलिए मेरे साथ, और सबको लेकर के कहाँ गए? यहाँ गोवर्धन। बोले जिसकी हमने पूजा की है अब वही हमारी रक्षा करेंगे, चिंता मत करिए। और भगवान सबको साथ में लेकर के गोवर्धन के पास में आ गए, और देखते 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 भगवान ने गोवर्धन को इस कमरे में धीरे 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 उठाना प्रारंभ किया और सभी ब्रजवासियों से कह दिया कि सभी लोग आ जाए, सभी लोग आ जाए। और सब ब्रजवासी गाय बछड़े सभी उस गोवर्धन के नीचे आ गए, और भगवान ने इस कनिष्ठा में अपने हाथ में गोवर्धन को धारण कर दिया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 7 दिन बीत गए और मूसलाधार बारिश हो रही थी। महाराज इंद्र ने पूछा जाकर के देखिए क्या स्थिति है वहाँ। कृष्ण महाभागा वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसेवाना पिता भक्तवत्सला। जाकर के देखिए अगर ब्रजमंडल बह गया हो तुरंत बारिश बंद कर दिया। किसी ने कहा महाराज बहने की बात छोड़ी, वहां तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। इंद्र ने पूछा कैसे? जिस समय बारिश हो रही थी ना तो सुदर्शन चक्र जो थे ना ऊपर घूम रहे थे, और सुदर्शन चक्र ऊपर जब घूम रहे तो जो बारिश का जल गिर रहा था, और बारिश का जल गिरता था तो गिर करके छन्न करके भाप बन जाता था, और भाप बनने से सब उड़ करके चला जाता आसमान। इधर शेष भगवान गोलाकार आकृति बना करके जल को अंदर जाने से रोक गए। गोवर्धन ऐसे तपे, गोवर्धन ऐसे तपे जैसे तवा तपाए, मूसलाधारी गिरती है गिरत भाप बन जाए। तुरंत जिस प्रकार से गर्म तवा में जल डाल दिया जाए तो छन्न करके ऊपर हो जाएगा पानी, उसी प्रकार से सुदर्शन चक्र ऊपर जल को रोक रहे हैं। शेष नाग गोलाकार आकृति बना करके अंदर जाने से जल को रोक रहे हैं, और सब ब्रजवासी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रज के नर नारी पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे। ब्रज के नर नारी पुकार रहे गोविंद हरे करुणा करे आसुदार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे करुणा
जग के नर नारी पुकारे गोविंद हरे गोपाल हरे। इस प्रकार से भगवान ने सबको आश्रय दिया और सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज पूछा, सुदर्शन चक्र को जल को रोक रहे थे और कुंडलाकार आकृति बनाकर शेष भगवान अंदर जाने से रोक रहे थे और एक कोने में अगस्त ऋषि बैठे थे और जल पान करते जा रहे थे, इसीलिए धूल उड़ रही थी। अगस्त ऋषि जल पान कर रहे थे, बोले हाँ बड़े प्यासे थे ना, एक युग के प्यासे बैठे थे। राम युग के प्यासे थे अगस्त ऋषि और कृष्ण युग में आकर के उनको जल मिला था। पुराणांतर में कथा है कि जब भगवान राम वनवास व्यतीत करके आ गए तो माता जानकी ने एक दिन कहा, प्रभु हम लोग वनवास में रहे, वन में रहे 14 वर्ष, कभी संतों को प्रसाद नहीं खिलाया अपने हाथों से बना करके मैंने, कभी ब्राह्मणों को मैंने अपने हाथों से भोजन नहीं कराया। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से भोजन कराऊं संतों को, महात्माओं को। भगवान राम ने कहा, चक्कर में मत पड़िए देवी, क्यों परेशान हो जाएंगे। माता सीता ने कहा, ना मेरी बड़ी इच्छा है, मैं अपने हाथों से बना करके भोजन कराऊं। भगवान राम ने कहा ठीक है। और आए दिन किसी ब्राह्मण को कहीं कोई विद्वान आता, माता सीता भोजन कराती थी। कई दिन बीत गए तो एक दिन सीता माता ने भगवान राम से कहा कि प्रभु जितने भी लोग आते हैं उनको खिला करके मैं संतुष्ट नहीं होती, आते हैं थोड़ा सा खाते हैं चले जाते हैं, मुझे तृप्ति, मुझे संतुष्टि नहीं होती है, क्या करना चाहिए? बोले कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको खिला करके मैं संतुष्ट हो जाऊँ। भगवान राम ने कहा चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप परेशान हो जाए, आप चक्कर में पड़ जाएंगे। माता सीता ने कहा, ना आप तो बुलाएंगे। और भगवान राम ने वहीं से अगस्त ऋषि को आवाहन किया। अगस्त ऋषि साधना में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। बोले क्या आदेश है? बोले आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। अगस्त ऋषि ने कहा जरूर आऊंगा मैं। और अगस्त ऋषि वहाँ धीरे धीरे पधारे अयोध्या में। अब महाराज अगस्त ऋषि आ गए, उनका स्वागत सत्कार किया, पाद प्रक्षालन, चरणों को धोया और आसन दिया और प्रसाद माता सीता बना रही थी। माता सीता प्रसाद बना करके एक थाली में सजा करके ले आए और छोटी छोटी कटोरियों में थोड़ी थोड़ी सी चीजें रखी थी, किसी में कुछ किसी में कुछ रखा था। अगस्त ऋषि के सामने रखा माता सीता ने। अगस्त ऋषि को बड़ी जोर की हंसी आई। माता सीता ने कहा क्यों हंस रहे प्रभु? बोले हंसी तो बड़ी इसलिए आ रही मुझे, क्या मैं बताऊं इसको मैं नाक में डालूंगी, कान में डालूंगी, आंख में डालूंगी, कहाँ डालूंगा? माता सीता ने कहा आप तो शुरू तो कीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। और जैसी माता सीता मुड़ी, अगस्त ऋषि ने एक थाली में सारी कटोरी की सभी सामग्रियाँ इकट्ठी कर ली और एक साथ में नमो नारायण कर गए, अंदर ले गए। माता सीता लेकर के आते देखा थाली खाली पड़ी है। अब माता सीता लाते जा रही हैं, अगस्त ऋषि पाते जा रहे हैं, माता सीता लाते जा रही हैं, अगस्त ऋषि पाते जा रहे हैं। करते करते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन बीत गए। माता सीता के पैरों में छाले पड़ गए। भगवान राम से कहा कि कैसे भुक्कड़ को बुला दिया, इसने तो श्रद्धा की कमारी तोड़ करके रखी। भगवान ने कहा आप ही ने तो कहा था बुलाई, तो हमने बुला दिया। अब तो महाराज गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धियाँ आ गई, 1 भंडारा, 2 भंडारा, 3 भंडारे, करते करते 10 भंडारे खाली हो गए भगवान। और सीता माता थक गई और थक करके बैठ गई। कहीं क्या आपने कैसे व्यक्ति को बुला दिया? भगवान ने कहा आप ही ने कहा था तो हमने बुला दिया। माता सीता ने कहा कि प्रभु एक काम कीजिए ना, भोजन के बीच बीच में लोग जल पीते हैं, थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसके बाद फिर भोजन पाइएगा। अगस्त ऋषि ने कहा उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मेरा टेंशन है, वो मेरी समस्या है, जल की चिंता आप मत कीजिए।
जब मध्य आ जाए, जब बीच आ जाएगी तो मैं जरूर जल पी लगा। अब सीता माता ने हाथ पटका से पट किया, फिर कहा भोजन का बीच ही नहीं आया, मध्य ही नहीं आया है, जाने कब इनका मध्य आएगा। अब तो माता सीता थक गई, भगवान राम से कहा कि आप कुछ कीजिए प्रभु आप। तो भगवान राम ने अगस्त्य ऋषि की तरफ देखा। अगस्त्य ऋषि ने कहा क्या आदेश है प्रभु राम। तो भगवान राम ने इशारा कर दिया कि बस, और अगस्त्य ऋषि ने कहा चलो अब जल लाओ। अब जल लाइए, अब जलपान करेंगे। और जल, अब ऐसे तो जल भी थोड़ा बहुत नहीं लगेगा, ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी का समय था, और सरयू महारानी वैसे सूखी हुई थी। भगवान ने सोचा कि जब इतना भोजन किया तो जल भी थोड़ा बहुत शुद्ध होगा नहीं। तो भगवान ने कह दिया ठीक है, इस बार आपने भोजन किया है, अगले अवतार में आप जलपान कीजिएगा। तो वही अगस्त्य ऋषि आकर के एक कोने में बैठ करके जलपान करते जा रहे हैं, और सारा का सारा जल समाप्त हो गया, धूल उड़ रही थी। महाराज इंद्र आए भगवान के पास और चरणों पर गिर पड़े। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्कम्। महाराज अगस्त्य ऋषि वहां से चले गए और इंद्र प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा विद्वान समझता था, और सबसे बड़ा अपने को देवता मानता था। विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम, परंतु वास्तव में आप ही सबके पिता, सबके आश्रय हैं, सबके पिता माता आप ही हैं प्रभु। तत्तेन कंपाम सुशीक्षमाणो, जिस प्रकार से माता के गर्भ में बच्चा होता है ना, तो बच्चा हाथ पैर चलाता है, इधर से उधर घूमता है, तो माँ क्या उसको दंड देती है? माँ को और प्रसन्नता होती, बड़ी खुशी होती। क्यों? क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है। प्रभु उसी प्रकार से आपके उदर में सारा संसार है, और मैं भी उसी में मुझसे गलती होगी तो उसे आप क्षमा करें। सुरभि गाय आई, सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया दुग्ध से, और सुरभि ने भगवान को नाम दिया गोविंद। गाय का पालन करने के कारण भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। इस प्रकार से भगवान इंद्र की स्तुति से प्रसन्न हो गए। इंद्र ने कहा प्रभु अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास ही यहीं पर रह जाऊँ, गोवर्धन की तलहटी पर रह जाऊँ। भगवान ने कहा यहाँ रह करके आप क्या करेंगे? इंद्र ने कहा मैं यहीं पर रहूँगा और यहीं पर सेवा करूँगा। बोले ना, आप अपने धाम में जाइए, अपने पद को सुशोभित कीजिए, और ध्यान रखिए कि सदा मेरा चिंतन करते रहिएगा। भगवान इंद्र से बातचीत करने लगे, और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की, ब्रह्मा जी से एक शब्द भी नहीं बोली थी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ब्रह्मा ने भगवान को भक्तों से अलग किया था, और इंद्र ने क्या किया था कि भगवान को भक्तों को मिला दिया था। इसलिए इंद्र की स्तुति सुनकर के इंद्र को आशीर्वाद किया। भगवान 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत और 7 वर्ष के थे इस कनिष्ठ का अंगुली में धारण करके रखा पर्वत को। बार बार सखा ने कहा कन्हैया इतने दिन से तुमने गोवर्धन को धारण करके रखा, थक गए होगे, चलो अब हम थोड़ा सा संभाल लेते, तुम थोड़ा आराम कर लो। कन्हैया ने कहा तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इस गोवर्धन को धारण करके रखो। सखाओं ने कहा इसका मतलब तुमने ही अपने पूरी ताकत से धारण किया। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोले चलो ठीक है, लगाओ अपनी अपनी छड़ी। और सभी ग्वाल वाल सखा अपनी अपनी छड़ी लगाने लगे, और छड़ी लगाई तो जैसे ही कन्हैया ने कहा मैं छोड़ दूं, कन्हैया ने जैसे इस प्रकार से कहा तो ग्वाल वाल सखा ने कहा कन्हैया तुरंत छोड़ दो और तुम आराम से लेट जाओ। और जैसे ही छड़ी लगाई कन्हैया ने थोड़ा सा ढीला किया कि सारी जो लाठी छड़ी चट 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 करके टूटने लगे। बचाओ बचाओ कन्हैया, बचाओ कन्हैया, कन्हैया बचाओ, इस प्रकार से चिल्लाने लगे। कन्हैया ने कहा मैंने कहा था ना कि तुम्हारी छड़ी में तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है। ग्वाल वाल सखा कन्हैया से कहते हैं कन्हैया एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? अब कन्हैया ने सोचा अब इनको कैसे मैं समझाऊं? अगर मैं इनको कहता हूँ मैं भगवान ईश्वर हूँ तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो समझाऊं कैसे? बहुत सुंदर बात कन्हैया कहते हैं। कहते कन्हैया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो। कन्हैया कहते हैं, मैं तुम लोगों से इसीलिए कहता था ना कि अपने घर का जो माखन और दही है, दूध है, उसको बेचने के लिए मत भेजो, खूब खाओ। परंतु तुम लोग तो मानते नहीं थे, तुम्हारे माता पिता मानते नहीं थे। और देखो आज तुम्हारी शक्ति कैसी छीन हो गई। मेरी मैया मुझको खूब खिलाती पिलाती थी, इसलिए मुझ में इतनी शक्ति आ गई। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और कुछ तुम सबने मेरी सहायता की। कन्हैया ने कहा इस प्रकार से जब, तो बार बार सखाओं ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, हमने तुम्हारी कौन सी सहायता की? कन्हैया ने कहा, जब मैं पर्वत उठाकर खड़ा था ना, तो तुम लोग टुकुर टुकुर करके मेरी नजरों से नजरें मिला करके देख रहे थे, मुझे देख रहे थे ना, तो तुम्हारी जो शक्ति थी मेरे अंदर आती जा रही थी, मेरे अंदर आती जा रही थी। सखाओं ने कहा, क्यों रे कन्हैया, अभी तक माखन चुराता था, अभी तक चीर चुराता था, अब शक्ति भी चुराने लगा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोलिए गोवर्धन भगवान की, गिरिराज धरण की जय। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का मान वर्धन किया, और इंद्र का मान वर्धन करने के बाद बाल बाल सखाओं के साथ भगवान अपने वृंदावन में आए और रहने लगे। एक दिन की बात है कि बाबा नंद एकादशी व्रत रहते थे, और एकादशी व्रत के बाद द्वादशी में उनको पारण करना था, और द्वादशी कुछ ही समय तक की थी। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च जनार्दना, स्नातुं नन्दस्तुकालिन्द्या द्वादश्यां जलमामिष। एकादशी व्रत रहते थे। एकादशी व्रत करना चाहिए, महीने में एक व्रत तो करना ही करना चाहिए। माताएं तो वैसे व्रत करती रहती है, परंतु पुरुषों को भी एकादशी व्रत करना ही करना चाहिए। आप लोग देखते हैं ना, रविवार की छुट्टी होती है, सारी कंपनियां बंद रहती हैं। किस लिए? क्यों? मशीन की साफ सफाई होगी, मशीन को रेस्ट मिलेगा, मशीन ठंडी होगी। लगातार मशीन चलती रही तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, मशीन जल करके राख हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी, हमारे शरीर के अंदर पेट में भी तो कोई मशीन है, उसको दिन भर खाते रहे तो क्या करेंगे? एक दिन हो न बेकार हो जाएगा। तो व्रत उपवास करने से क्या होता है? शरीर शुद्ध रहता है। तो व्रत उपवास करना चाहिए, समय समय पर व्रत उपवास भी करना चाहिए लोगों को। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते थे। एकादशी व्रत की और दूसरे दिन द्वादशी कुछ समय थी, तो जाकर के स्नान करने के लिए चल दिए। अब समय को पता नहीं चला उनको, और रात्रि में चल दिए। जैसे जल स्नान करने के लिए गए, तो जल के जो देवता थे वरुण के दूत, उनको हरण करके ले गए वरुण लोक में। वरुण लोक में हरण करके ले गए। काफी समय बीत गया, दिन निकाल आया। माता यशोदा ने कहा कन्हैया से, कन्हैया देखो तुम्हारे बाबा अभी तक लौट करके नहीं आए, बात क्या है? कन्हैया वहाँ से गए और देखा कि बाबा के वस्त्र रखे, बाबा ने तुरंत वहाँ से वरुण लोक में पहुँच गए। वरुण लोक में जैसे पहुँचे तो वरुण ने देखा कि भगवान आए, तो भगवान की प्रार्थना की, और अजानता माम कीना मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोयं तव पिता तद्भवानां क्षन्तुमर्हति। अज्ञानता में आपके पिता को मेरे अंचल में सिपाही लेकर के आए, प्रभु क्षमा करें। और नंद बाबा ने देखा कि अरे इतना बड़ा स्वागत हो रहा है मेरे लाला का। तो नंद बाबा को लेकर के भगवान आ गए, और नंद बाबा ने आकर के सबसे सारी बातें बता दी कि कन्हैया का किस प्रकार से स्वागत हुआ था वहाँ पर।
तो भगवान से प्रार्थना करते सभी लोग, कन्हैया कन्हैया हमको भी अपने वैकुंठ का दर्शन कराओ। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन एक बार करा दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं अब इसके बाद भगवान जो लीला रचने जा रहे हैं, जो गोपियों को आमंत्रित किया था शरद ऋतु की रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। कौन सी रात्रि? महामाया के सहयोग से भगवान ने गोपियों को आमंत्रित किया था शरद पूर्णिमा की रात्रि में कि मैं तुम्हारे साथ महारास रचाऊंगा। और भगवान रात्रि का समय है और वन में बैठे, जंगल में बैठे हैं, ब्रज के जंगल में वन में बैठे हैं और मुरली का निनाद किया प्रभु ने, बांसुरी बजा दी उनसे बैठे बैठे। गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हैं, कोई गाय को दोहन कर रही है, कोई बछड़े को बांध रही है, कोई बच्चों को खिला रही है, कोई पति की सेवा में लगी है कोई गोपी, और कोई गोपी लेपन कर रही थी, घर को लीप रही थी, एक गोपी स्नान कर रही थी। इस प्रकार से सभी गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थी। सुखदेव स्वामी कहते राजन, जैसे भगवान ने मुरली बजाई और गोपियों के कान में आवाज गई तो सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके चलने लगी। दुहंतो प्रियो कश्चित दोहं कृत्वा सुपुंसका पयोधृषित संवादा मनुवास्या पराजयो। एक गोपी घर में लीप रही थी और जैसे भगवान ने मुरली का निनाद किया तो वो गोपी आधा आंगन लीपा और आधा बिना लीपा ही हाथ उसी प्रकार से गोबर लिया हुआ दौड़ लगा देती है। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और पति ने मांगा नमक तो उसने जाकर के शक्कर डाल दी और दौड़ लगा दी वहां से। एक गोपी स्नान कर रही थी और जैसे ही वेणु का निनाद सुना, बांसुरी की आवाज सुनी तो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ लगा देती है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और जैसी वेणु का निनाद सुना और श्रृंगार करते करते ओंठ वाली चीज आंखों में लगा ली, आंखों वाली ओंठ में लगा ली और वहीं से दौड़ लगा देती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं ये भगवान ने जैसे मुरली का निनाद किया तो गोपियां दौड़ लगा कर पहुंचने लगी धीरे धीरे। एक गोपी पति की सेवा में लगी थी, चरण दबा रही थी और जैसे वेणु का निनाद सुना, वेणु की आवाज सुनी, बांसुरी की आवाज सुनी तो गोपी दौड़ने के लिए तैयार हो, जाने के लिए तैयार हुई। पति ने कहा कहाँ जा रही हो? बोले अब मैं जा रही हूँ। उसने बंद कर दिया दरवाजा, ताला बंद कर दिया, बोले नहीं जा सकती हो। और उस गोपी ने कहा तुम मेरे शरीर से प्रेम करते हो, शरीर तुम्हारे पास है, और तुरंत एक रूप से भगवान के पास पहुंची और देखते देखते गोपियों का झुंड वहां पहुंच गया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, दुस्सह प्रेष्ठ विरहाति प्रतापदता सुवा ध्यान प्राप्त च्युतास्ताता दासत्वाधिकृता। आइए देवी, स्वागत है, स्वागतम तेनोस्तभ्यम। आइए आपका स्वागत है, स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा आस्यतां पर्याम किं ब्रजस्यानामयं गच्छ ब्रूतागमन कारणम। आइए स्वागत है, स्वागत है। और भगवान ने कह दिया, स्वागत करते करते बोले आई तो सही, परंतु किस कारण से आप यहाँ आई हैं? कारण बताइए, किस कारण से आपका यहाँ आना हुआ? गोपियों का अच्छा, अब हम आ गए तब पूछ रहे थे किस कारण से। पहले बांसुरी बजाई, वेणु बजाई और जब हम तुम्हारे पास आ गए तो कह रहे किस कारण से, किस लिए आना हुआ? गोपियां कहती कन्हैया तुम इस प्रकार से बांसुरी मत बजाया करो। मुरहर रंधन समय माकुलमं रसतम नीर समेधो रसदाम कृषाण पितरिताम। मुरहर रंधन, कन्हैया आप बांसुरी बजाते हैं ना, और बांसुरी जैसे बजाते तो हम भोजन पकाती रहती है। मुरहर रंधन समय, भोजन पकाते समय आप बांसुरी बजाते हैं, तो जैसे आपने बांसुरी बजाई तो हमारी जो बटलोई रखी रहती है, पात्र रखा रहता है चूल्हे पे और अग्नि जलती रहती है, और जैसे आप बांसुरी बजाते तो उस अग्नि से जल टपकने लगता है।
मुरहर रंधन समय माकुरवम दशतम नीर समेधो रसदाम। उससे नीर बहने लगता है और प्रशांत पितरताम होती है। और जब नीर बहने लगता तो अग्नि बुझ जाती है और अग्नि जले नहीं तो भोजन पके कैसे। और फिर हमको बड़ी डांट सुननी पड़ती है अपने घर परिवार वालों को। भगवान ने कहा मैं क्या करूं इसमें। भगवान ने कहा देखो देवी अब आप अपने अपने घर को जाइए। आपने सोचा होगा कि वन देखने, वन देख के अब जाइए। रजन निशा घोर रूपा घोर सत्पुरुष सेविता। अर्धरात्रि ये रजन निशा ये ईशा ये रजनी आपने रात्रि देख ली, अब जाइए। आपने सोचा सल पूर्णिमा की रात के आपने देखी नहीं, वो भी देखी, अब जाइए अपने अपने घर को। देखिए आपके बच्चे परेशान हो गए, आपके पति परेशान हो, आपके सास ससुर, आपके परिवार सब परेशान हो, आप जाइए अपने अपने घर को। सुखदेव स्वामी कहते राजन जब भगवान ने इस प्रकार से गोपियों से कहा तो गोपियां सिर नीचे करके खड़ी रही और आंसू बहाने लगे। और भगवान ने कहा ये पति पिता नारी का धर्म नहीं होता है, जाइए अपने अपने घर को। और कुछ उदाहरण भगवान देने लगे। क्या उदाहरण देते हैं बोलिए। एक पत्नी थी और पति स्त्री और दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन की बात है कि पति ने कहा कि मैं परदेश जाता हूँ, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर कमाऊंगा नहीं तो खाएंगे क्या। तो पति ने जब इस प्रकार से कहा तो पत्नी कहा ठीक है जाइए। और पति देव जाने लगे तो पत्नी ने कहा कि कुछ निशानी तो दीजिए महाराज। तो पति देव ने क्या किया कि एक अपनी फोटो अपनी छाया चित्र दे दी, बोले जब तक मैं ना आऊँ आप इसकी पूजा करना। अब तो नित्य प्रति उनकी पूजा करती, दरवाजा बंद करके उनको पूजा करती थी मन से। एक वर्ष बीत गया और पति देव आए, दरवाजा खटकाया, देवी दरवाजा खोलिए। अब तो पूजा में लगी थी, जाए कैसे। इस प्रकार से जाए कैसे। गोपियों ने कहा कन्हैया क्या कहना चाहते हो। भगवान ने कहा बताओ उस स्त्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने कहा इसमें कौन सी पूछने की बात है, जब पति आ गए तो जाना चाहिए था। एक स्त्री थी और वो पति की सेवा में लगी रहती थी। और एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। कई वर्ष बीत गए, तपस्या करते 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 शरीर में मिट्टी जम गई और ऐसी मिट्टी जमी कि उनका शरीर दिखता नहीं था। और कई वर्षों के बाद उन्होंने अपने नेत्रों को, आंखों को खोला। जैसी आंखों को खोला तो सामने एक वृक्ष था, वृक्ष की डाली पर एक चिड़िया बैठी थी। और जैसे अपने नेत्रों को खोला तो वृक्ष पर बैठी चिड़िया और पेड़ सहित जल करके राख हो गए। महात्मा उठे तपस्या से और बड़े प्रसन्न हो गए, अरे मैं तो अब सिद्ध हो गया और मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, अब मैं सिद्ध महात्मा बन गया। अब वहाँ से महात्मा चले और अपनी सिद्धि का, अपने चमत्कार का लोगों को दिखाने का प्रयास करने लगे। और सीधे आए नगर में, गांव में आए और एक घर में दरवाजा खटकाया, दरवाजा खोलिए। पत्नी थी, अपने पति की सेवा में लगी थी, भोजन करा रही थी। सोचा कि पति की सेवा में लगी, कैसे दरवाजा खोली। पति को भोजन कराया, उनको सुला दिया और फिर काफ़ी देर बीत गई, तब जाकर के दरवाज़ा खोला। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो महात्मा की जो आंखें थी ना लाल लाल थी बिल्कुल, मानो पता चल रहा था कि अभी जला करके राख कर देंगे। दरवाज़ा खोला उस स्त्री ने। महात्मा ने सोचा जिस प्रकार से वो चिड़िया जल करके राख हो गई थी, मैं अपनी आंखों को खोलूंगा ये भी जल करके राख हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा महाराज मैं वो पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ जल करके राख हो जाऊँगी, मैं अपने पति की सेवा में लगी थी और सेवा करके जब मैं मुझे फुर्सत मिली तब मैं आई हूँ। आप इस भूल में मत रहिए कि आपने चिड़िया को देख करके जला दिया था। महात्मा तो चरणों पर गिर गए और कहा कि अरे मैं तुझे विद्या अभी तक सीखी नहीं। भगवान कहते हैं ये पतिव्रता नारी होती है। और इस प्रकार से गोपियों ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए और भगवान उनके साथ फिर महारास रचाने लगते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन
इस प्रकार से मैवं विभोरति भवान गदितं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। कन्हैया चित्तम सुखेन भवता, अब हमारा चित्त आपके पास है और हमारे पैर चलने के लिए अब राजी नहीं, अब कैसे जाएं हम वहाँ। और भगवान ने कहा देवी मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और आप लोग पास हो गए और आपके साथ मैं महारास रचाऊंगा। और इस प्रकार से भगवान गोपियों के साथ रास रचाए। रास मतलब होता है समूह, रसो वैसा जिसमें रस ही रस है वो रास है। और भगवान गोपियों के साथ रास रचाने लगे। अब तो काफी समय बीत गया, अब गोपियों के मन में अभिमान सा आ गया, अरे हमारे बिना इनका काम नहीं चलता है। भगवान ने सोचा अरे फिर वो गलती उनके साथ हो गई। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यधिरमत्।